दोस्तों बात करें तो यहाँ पे जियो हॉटस्टार अब फाइनली यहाँ पर आ गया। अब देखा जाए तो इससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन पिछले एक साल से चल रही थी, जब से स्टार इंडिया वायाकॉम 18 का यहाँ पे मर्जर हो रहा था। और हाँ, जियो हॉटस्टार के डोमेन से रिलेटेड तो बहुत सारी चीजें आपने ऑलरेडी मार्केट में देखी है, जब इसका डोमेन किसी और ने ले लिया था। लेकिन अब फाइनली चीजें यहाँ पे सॉर्ट आउट हो चुकी है। लेकिन पीछे की कहानी क्या है, क्या चल रहा है और क्या चीजें आने वाले समय में हो सकती है, इसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि हॉटस्टार की शुरुआत हुई थी 2015 में, जब इनके पास आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट आए थे स्टार के पास, और इन्होंने अपना एक ओटीटी प्लेटफॉर्म यहाँ पे शुरू किया था ताकि ओटीटी स्पेस के अंदर ये लोग अपनी एक बहुत बड़ी जगह बना सके। और देखा तो हॉटस्टार इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूअरशिप वाला एक ओटीटी प्लेटफॉर्म बन गया था। इसकी व्यूअरशिप और इसकी एंट्री नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो से भी पहले हो चुकी थी, और इंडिया के अंदर इसने बहुत तेजी से ग्रो किया था। और कई सारे लोगों के पास हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन सिर्फ इसलिए था क्योंकि वहां पे क्रिकेट मैचेस और आईपीएल के मैचेस आते थे, जिस वजह से नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो से आगे निकला हुआ था। लेकिन फिर 2019 के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। वहां पे जो आपकी ग्लोबल कंपनी है डिज्नी, वो यहाँ पे 21st सेंचुरी फॉक्स को ले लेती। अब जिन लोगों को नहीं पता तो स्टार इंडिया की जो पेरेंट कंपनी है वो 21st सेंचुरी फॉक्स है। और जब डिज्नी फॉक्स को एक्वायर कर लेती है तो यहाँ पे टेक्निकली इंडिया का हॉटस्टार, आपके स्टार प्लस, स्टार स्पोर्ट, जितने भी चैनल्स वगैरह होते हैं सब डिज्नी के अंदर आते हैं। इसलिए अप्रैल 2020 में यहाँ पे आपका डिज्नी प्लस हॉटस्टार शुरू होता है। और डिज्नी प्लस हॉटस्टार की स्पेशलिटी यहाँ पर ये रहती है कि हॉटस्टार अपने आप को रीब्रांड करता है, डिज्नी के साथ लेकर आता है और ये दिखाता है कि यहाँ पे हम आपको सारा पॉपुलर कंटेंट एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आपको डिज्नी का कंटेंट मिलेगा, मार्वल का कंटेंट मिलेगा, आप स्टार वॉर्स की मूवीज देख पाएंगे, इनके शोज देख पाएंगे, और जितना भी अपकमिंग कंटेंट आएगा वो सब तो है, इंक्लूडिंग क्रिकेट मैचेस, आईपीएल के मैचेस, और जितनी भी मूवीज शोज ये लोग इंडिया में बना रहे हैं और टीवी सीरियल जो स्टार प्लस पे दिखा रहे हैं, सारी चीजें एक उसके अंदर देखने को मिलेंगी। क्योंकि 2019 डिज्नी कंपनी के लिए बहुत अच्छा था, उनकी लगातार फिल्में हिट हो रही थी और ढेर सारा पैसा बना रहे थे। लेकिन उसके बाद से लेके देखा तो कहानी पिछले कुछ सालों में डिज्नी की अच्छी नहीं रही, क्योंकि देखा तो डिज्नी को ग्लोबल लेवल पर लॉसेस भी हो रहे थे, और उनके जो बड़े बड़े प्लान्स थे कि यहाँ पे बड़ा बड़ा आईपीज लेकर आएंगे, नए टीवी शोज और मूवीज बनाएंगे, वो भी नहीं चले। एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। 2019 में डिज्नी की सबसे बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी जो थी एवेंजर्स एंड गेम, आपकी मार्वल की थी। मार्वल डिज्नी के अंदर ही आता है, लेकिन उस फिल्म ने जितना पैसा बनाया था वैसी सक्सेस एवेंजर्स के बाद कोई दूसरी फिल्म क्रिएट नहीं कर पाई। इवन पूरे मार्वल की भी जो हालत है वो पिछले कुछ समय में इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ तक कि जो लेटेस्ट फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड आई है, वो भी इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नहीं कर रही है। और आप समझ सकते हैं, जब आपकी फिल्में नहीं चल रही, आपके टीवी शोज नहीं चल रहे, एक एक एसेट यहाँ पे बेचना शुरू करो। और इसलिए देखा कि चलो इंडिया की जो एंटिटी है ना, हम किसी को बेच देते। और इसी में यहाँ पे रिलायंस की एंट्री होती है। रिलायंस देखा तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, जियो यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी है, और उसी की एक कंपनी है वायाकॉम 18। और वायाकॉम 18 के साथ ये लोग मर्जर करते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता वायाकॉम 18 क्या क्या ऑन करती है, वायाकॉम 18 के अंदर आपको स्पोर्ट्स 18 का चैनल आता है, आपका कलर्स का चैनल आपको देखने को मिलता है, यहाँ तक कि जो जियो सिनेमा ऐप है ये भी वायाकॉम 18 के अंदर ही आती है, जिसके अंदर ये लोग अलग अलग टाइप का कंटेंट आपके लिए बना रहे थे। तो और हम मैंने पहले भी बताया था कि जियो सिनेमा एक ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ आ रहा है कि यहाँ पे हॉटस्टार और कई सारी ओटीटी एप्स को यहाँ पे टोटली खत्म कर सकता है, क्योंकि इन लोगों ने आईपीएल के राइट्स ले लिए थे, फीफा वर्ल्ड कप के राइट्स लिए थे, उसको भी फ्री में दिखाया था, यहाँ तक कि कई सारा ओरिजिनल कंटेंट अपने अंदर ला रहे थे। इन सब के बाद क्या हुआ कि जियो सिनेमा के पास सारी चीजें आ गई, यानी कि सारा का सारा जो एक्सेस होता है जियो सिनेमा के पास आ गया, और उन्हें लगा कि हॉटस्टार है, जियो है, इनको आपस में मिला के एक बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म बना देते, क्योंकि एक कंपनी के लिए दो बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाना समझदारी भरा फैसला नहीं है। इसलिए क्या किया इन्होंने, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया और एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, जो कि होता है आपका जियो हॉटस्टार। अब देखा जाए तो जियो की ब्रांडिंग हमें पता है कहां से आई, हॉटस्टार हमें कहां से आई, और आपस में जियो हॉटस्टार बनता है। इवन बात करें तो इनका डोमेन नेम जो अभी यूज कर रहे हैं वो अभी भी हॉटस्टार का यूज कर रहे हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे जियो सिनेमा टाइप करेंगे तो भी आप हॉटस्टार पे रिडायरेक्ट होंगे, जियो हॉटस्टार भी करेंगे तो हॉटस्टार पे रिडायरेक्ट करेंगे, क्योंकि हॉटस्टार इनकी एक प्राइमरी ऐप और प्राइमरी डोमेन बन के रहा है और सबसे पुराना है, इसलिए सारा का सारा कंटेंट वो उसी के थ्रू यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखा जाए तो उन्होंने क्या किया कि जितना भी जियो सिनेमा कंटेंट था सब हॉटस्टार पे लिया, और कोई भी अब जियो सिनेमा की ऐप ओपन करके कोई भी कंटेंट प्ले करेगा वो यहाँ पे रीडायरेक्ट ही होगा आपके हॉटस्टार के अंदर।
अब देखा जाए तो कितना ज्यादा कंटेंट है इनके पास, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो डिज्नी से लेकर आए तो डिज्नी का सारा कंटेंट आएगा, जिसके अंदर मार्वल की फिल्में, आपकी पिक्सार का एनिमेशन स्टूडियोस, ल्यूकस फिल्म, स्टार वॉर्स, ये सारी चीजें जितना भी डिज्नी के पास है वो सारा, इवन जो स्टार प्लस का सारा कंटेंट होता है वो सारा आपको देखने को मिलेगा। और टीवी चैनल्स में कलर्स का भी जो कंटेंट है वो भी है। इसके अलावा हॉलीवुड के अलग अलग स्टूडियोज के साथ ऑलरेडी इनकी डील है, जैसे कि एनबीसी यूनिवर्सल, उसका सारा कंटेंट है। जो पीकॉक स्ट्रीमिंग सर्विस बाहर चलती है उसका सारा कंटेंट अपने अंदर लिया है। वार्नर ब्रदर का कंटेंट अपने अंदर लेकर आ चुके हैं। यहाँ तक कि आपको एचबीओ के शोज भी यहाँ देखने को मिलेंगे, और तो और पैरामाउंट पिक्चर्स के भी शोज देखने को मिलेंगे। मतलब टेक्निकली जियो हॉटस्टार एक ऐसी प्लेस होने वाली है जहाँ पे आप मार्वल की और डीसी की फिल्में एक ही प्लेटफॉर्म पे देख पाओगे। लिटरली यहाँ पे यही होने वाला है। इसके बाद बात करें तो स्पोर्ट्स के अंदर इनके पास ऑलरेडी आईपीएल है, आईसीसी के टूर्नामेंट है, प्रो कबड्डी लीग है, विंबलडन है, आईएसएल भी आपको देखने को मिलता है। और आपको एक बात बता सकता हूँ, इन्होंने कंटेंट के अंदर सारी की सारी चीजें अपने हाथ में ले ली है। यानी कि अगर आपको कहीं भी कुछ भी देखना हो, आपको होलसम एंटरटेनमेंट चाहिए ना, आप हमारे पास ही आओ, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जियो स्टूडियोज भी लोग ओन करते हैं, जिसके अंदर ये लोग बड़ी बड़ी फिल्में, मूवीज और टीवी शोज प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि टीवी शोज वगैरह तो अपने प्लेटफॉर्म पे रिलीज करते हैं, लेकिन मूवीज के साथ एक अलग खेल है। कई सारी फिल्में जियो स्टूडियोज यहाँ पे बनाता है मिलके, लेकिन कई बार उनके जो राइट्स होते हैं ओटीटी वाले, वो नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो को अलग से बेच देते हैं अपनी बड़ी बड़ी फिल्मों के। ऐसा भी इन्होंने पास्ट के अंदर कई बार किया है। तो आप ऐसा नहीं समझ सकते कि जियो स्टूडियोज यहाँ पे अगर कोई फिल्म वगैरह बना रहे तो अपने प्लेटफॉर्म पे पहले लाएगा। हो सकता है वो किसी और ओटीटी प्लेटफॉर्म को यहाँ बेचते, लेकिन देखने वाली बात है क्या आगे चल के स्ट्रेटेजी यहाँ पर बदलती है कि क्या होता है, ये देखते हैं। इसके साथ ही बात करें तो टेक्नोलॉजी वाइज भी जियो हॉटस्टार काफी ज्यादा एडवांस है। ऑलरेडी हॉटस्टार के पास 4K डॉल्बी विजन, HDR, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट था, और यहाँ पे आपकी डॉल्बी एटमॉस और 4K का सपोर्ट जियो सिनेमा लेकर आया था। तो इनको मर्ज करके ये लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाइज भी अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा बेटर बना रहे हैं। इसके साथ ही बात करें तो लीडरशिप में भी चेंज किया है। यहाँ पे जो हायर मैनेजमेंट होता है, जैसे सीईओ, ये लोग एक्स गूगल से लाए हैं। इनका जो चीफ बिजनेस ऑफिसर होता है वो एक्स यूट्यूब से लाए हैं। यानी कि इनका पूरा प्लान है कि इसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाना, और जितनी भी ओटीटी और स्ट्रीमिंग एप्स है ना, उनको यहाँ पे टोटली खत्म कर देना है। लेकिन अब कहानी में एक और चेंज आता है, क्या इनका सब्सक्राइबर बेस का इतना बड़ा बनेगा? देखो, जियो सिनेमा का जो एक्टिव यूजर बेस था, यानी कि जितने सब्सक्राइबर उसके देखा करते थे कंटेंट, वो थे 225 मिलियन, और हॉटस्टार के जो टोटल सब्सक्राइबर बेस था वो था 333 मिलियन। तो आप देख सकते हैं कि हॉटस्टार के पास ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर थे, जियो सिनेमा के पास थोड़े कम थे। और देखा जाए तो कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास दोनों जगह यहाँ पे कंटेंट देखते होंगे, लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बता रहा हूँ, क्योंकि आज तक इनके पास फ्री में कंटेंट देखने वाले लोग बहुत ज्यादा थे। हर किसी ने इनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया ही नहीं था, जिस कारण से टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा थे। अगर मैं पेड सब्सक्राइबर के बारे में बात करूं तो कहानी अलग है। यहाँ पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास है 35.5 मिलियन, और सिर्फ 16 मिलियन सब्सक्राइबर थे जियो सिनेमा के पास। देखा जाए तो बहुत ही कम लोग हैं जो एग्जैक्टली में इनके कंटेंट के लिए पैसा दे रहे थे, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ फ्री कंटेंट देखने आ रहे थे। और फ्री कंटेंट से आप मेरा मतलब समझते हो, इनका जो मोस्ट वॉच्ड आईपीज है वो है इनका आईपीएल फ्री में देखा जाता है, क्रिकेट मैचेस, आईसीसी के टूर्नामेंट, ये सब यहाँ पे फ्री में देखा जाते हैं। लेकिन क्या ये फ्री वाली चीज आगे कंटिन्यू रहेगी? यहाँ पर भी छोटी सी चीज इन्होंने खेली है। देखो, सिंपल सी बात है कि अब फ्री वाला जो आईपीएल और फ्री वाला जो क्रिकेट मैचेस थे ना, सब खत्म होने वाला है। ये लोग अब यहाँ पे पेड सब्सक्रिप्शन प्लान्स लेकर आ गए, और आने वाले समय में जब से आईपीएल आएगा तो ये फ्री बिल्कुल नहीं रहने वाला। इसके लिए आपको मिनिमम 149 का रिचार्ज है, क्योंकि जैसे ही देखा जाए तो जियो हॉटस्टार के मर्जर जब ये ऐप लॉन्च हुई 14 फेब को, यहाँ पे कुछ ही दिन के भीतर यहाँ पे आईपीएल की डेट्स आ गई कि आईपीएल यहाँ पे 22 मार्च से शुरू होने वाला है। और देखा जाए तो आईपीएल से जस्ट पहले उन्होंने किया, और आईपीएल के यूज करके मंथली पेड सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, उन्हें बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अब पैसा दें। क्योंकि टेक्निकली बात यह कि अब यहाँ पे उनके लिए कंपटीशन बहुत ही ज्यादा कम हो गया, बहुत ही ज्यादा खत्म हो गया है। अब उन्हें यहाँ पे देखा जाए तो किसी भी दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म से लड़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि लिटरली जियो हॉटस्टार अब इतना बड़ा हो गया कि ना ही ZEE5 उससे लड़ सकता है, ना ही सोनी लिव उससे लड़ सकता है। उससे लड़ने के लिए दो बड़े प्लेटफॉर्म है, जो कि है प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, महंगा है, जिस वजह से सिर्फ लिमिटेड लोग उसके ऊपर जाते हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स अपने प्रीमियम शोज और यूनिक और नेटफ्लिक्स ओरिजिनल जैसे शोज के कारण ही यहाँ पे चलता है। Amazon प्राइम वीडियो क्या है कि प्राइम सब्सक्रिप्शन सर्विस के साथ आता है, लेकिन उस पर भी जो कंटेंट है वो Amazon खुद बनाते हैं, बाहर से लेता है। इस वजह से एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पे जियो हॉटस्टार के पास आ गया है, और जो जियो हॉटस्टार है वो बहुत सारी चीजें यहाँ पे बदलने वाला है।
देखो सबसे पहले तो ये लोग अपने सस्ते प्लान भी लाए, इसके साथ ही ऐड वाले प्लान भी लाए कि जो लोग ज्यादा नहीं पे कर सकते वो बीच बीच में हमारे ऐड देख ले करें, तो वहां से वो लोग कमाएंगे। और प्रीमियम यूजर के लिए 1500 रुपए साल का प्लान है, जहां पे वो कहेंगे कि आप 4K भी देख लो, मल्टीपल स्क्रीन में भी देख लो और आपको कोई ऐड देखना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से भी वो कमाने वाले हैं। इसके साथ ही शोज वगैरह के बारे में बात करें, चैनल्स के बारे में बात करें, तो कंटेंट तो उनके पास ढेर सारा होगा। इसके साथ ही इनको कंटेंट वगैरह की कमी कभी नहीं आने वाली, बस अपने जो पार्टनर्स होते हैं उनके साथ रिलेशन बना के रखिए और अपने जो लाइसेंस है अगर वो रिन्यू करते रहेंगे तो ये बहुत बड़ा होल्ड यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन एक चीज जहाँ पे जो कमी छूट रही वो छूट रही इनके ओरिजिनल कंटेंट की। ओरिजिनल कंटेंट जियो सिनेमा का बहुत ज्यादा वीक था और हॉटस्टार का भी ओरिजिनल कंटेंट इतना ज्यादा खास नहीं निकल कर आया था, तो वहां पे फोकस करें और अपनी खुद की बड़ी बड़ी आईपीज बनाए तो यहाँ पे खेल सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये रहेगी, क्या ये मार्केट के अंदर नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो से किस तरीके से लड़ सकता है। और मैंने पास में ये बताया कि इंडिया के अंदर बहुत सारी एप्स हैं OTT की, लेकिन मोस्ट ऑफ द एप्स धीरे धीरे यहाँ पर बंद हो जाएंगी और कई सारी ऐसी एप्स यहाँ पे मार्केट में रहेंगी जो आपस में मर्ज होंगी या फिर कुछ ही सिलेक्टेड प्लेयर्स रहेंगे जो यहाँ पे खेलते रहेंगे। तो जियो हॉटस्टार उसमें से एक है, प्राइम वीडियो कहीं नहीं जाने वाला, नेटफ्लिक्स कहीं जाने नहीं वाला, ZEE5 और सोनी लिव रहेंगे। तो ये टॉप 5 तो यहाँ पे इंडिया में रहने वाली है। इसके अलावा जितनी भी छोटी छोटी एप्स होती है ना, वो आपस में इन्हीं में ही कहीं ना कहीं मर्ज होंगी या फिर बंद हो जाएंगी या फिर अपने छोटे छोटे लेवल पे चलती रहेंगी। देखते हैं उस जमाने में यहाँ पे चीजें क्या रहती हैं। लेकिन हाँ यार, देख के ऐसा लग रहा है कि जियो हॉटस्टार इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट OTT बन रही है और देखा तो नेटफ्लिक्स का एक किलर भी यहाँ पे बन रही है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो? क्या जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन प्लान लेने वाले हो IPL देखने के लिए, या फिर इसको फ्री में जो कंटेंट आ रहा है वही देखोगे और अपने जो दूसरी OTT ऐप्स है उन पे ध्यान पसंद करोगे? आपका जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।